नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रेशियो के विषय में यानी कि अनुपात क्या होता है बताया, अनुपात के बारे में बताया और अनुपात से संबंधित कुछ सिंपल प्रश्नों को हमने देखा था। आज की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे समानुपात पे। देखिए, जैसे अनुपात होता है वैसा ही कुछ समानुपात होता है, बस डिफरेंस ये है कि अनुपात केवल दो चीजों पे या दो राशियों पे या दो संख्याओं में होता है, लेकिन समानुपात के लिए आपको कम से कम तीन संख्याएं चाहिए या तीन राशियां चाहिए या आप कह सकते हो कि तीन नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम समानुपात की बात करें तो आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है कि अगर चार संख्याएं मान लीजिए ए, बी, सी और डी, अगर ये दोनों समानुपात में हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, ए अनुपाते बी, यहां लगता है डबल अनुपात, फिर इधर आ जाएगा सी अनुपाते डी। ठीक है, क्या आ जाएगा सी अनुपाते डी। यहां पे जो ये सिंबल है इसी को हम बोलते हैं समानुपात। समानुपात, समा मतलब होता है बराबर, समा मतलब होता है बराबर और यहाँ अनुपात छुपा हुआ है यानी कि बराबर अनुपात। बराबर अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, समानुपात। यानी कि अगर ये बराबर कह रहा है तो इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं। भाई कर सकते नहीं कर सकते, बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो समानुपात को चाहे आप ऐसे लिखे चाहे आप ऐसे लिखे, ठीक है, दोनों बात एक ही है। यानी कि चार संख्याओं का जब हमको समानुपात निकालना होगा या समानुपात की बात कही जाएगी तो उसको हम लिखेंगे ए अनुपाते बी डबल अनुपात सी अनुपाते डी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा, ए बटा बी बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो कुल मिलाकर के ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी कि चार संख्याएं जब समानुपात में होंगी तो पहली का जो रेशियो होगा दूसरी के साथ, वही तीसरी का रेशियो होगा चौथी के साथ। ठीक है, सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात आपको, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम चीजों को समझते हैं और एक एक क्वेश्चंस को आराम से हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल देता है आपसे, सिंपल देता है 5, 15 एक्स और 5, 15 एक्स और 30 समानुपातिक या समानुपात में है। किसमें है भैया, समानुपात में। आपसे x पूछ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे, सिंपल, पहला यहां लिखिए, दूसरा यहां, फिर डबल अनुपात, फिर तीसरा यहां और ये चौथा यहां। इसका एक और सिंपल रूल है, और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमेशा, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ऐसे 5/15 बराबर x बटा 30, फिर हम कैंची गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 30 में, 15 का गुणा करेंगे x में, 15 उधर ले जाकर के भाग दे देंगे तो आएगा आपका 10। x बराबर कितना आएगा 10। लेकिन इतना करने से बचने के लिए समानुपात का नियम होता है। क्या नियम होता है समझिएगा, जब चार संख्याएं आपको समानुपात में मिल जाएं तो नियम होता है चरम पद, चरम पद का गुणा या गुणन बराबर मध्य पद का गुणन, मध्य पद का गुणन। अब ये चरम पद क्या है, मध्य पद क्या है। चरम पद की बात करें तो बाहर वाले, इन दोनों का जो गुणा होगा, इन दोनों का जो गुणा होगा वो बराबर होगा किसके बराबर, बीच वाले के गुणा के बराबर। अब ये देखिए हो जाएगा 5 गुना 30, यहां गुणा पे है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 15 से काटिए, 15 गुना 30, देखिए आ गया ना, x बराबर 10। ठीक है, तो वो भाग करने की प्रक्रिया से हम बच सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चार संख्या अगर समानुपात में है तो हम आराम से लगा सकते हैं। जैसे सवाल है आपके पास, सवाल है a,
5, 20, 100 समानुपात में है। किस में है? समानुपात में है भैया। आपको ए निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम लिख देते हैं समानुपात में है तो 20 और ये 100, ऐसे ही बिल्कुल क्रम में लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमारा नियम क्या होता है? नियम होता है किनारे वाले का गुणा यानी कि a गुणे 100 बराबर बीच वाले का गुणा, 20 और 5 100। तो देखिए ये 100 का गुणा करेंगे, 100 गुणे a बराबर ये हो जाएगा 100, इधर ही आएगा, कट जाएगा, 100 से कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इस रूल को फॉलो करेंगे यानी कि आपको बाहर वाले पद का गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से कर देंगे, बस सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, आपका समानुपात निकल जाएगा। समानुपात मीन्स अनुपातों का बराबर, अनुपातों का बराबर, ठीक है, या दो अनुपात को बराबर को ही हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए समानुपात से सवाल क्या क्या पूछता है। अक्सर हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, समझते नहीं कि फॉर्मूला आया कहां से। तो यहां हम फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। जैसे आपसे पूछता है मध्यानुपात बताइए, तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि जब भी मध्यानुपात पूछे x² बराबर √ab कर दो, काम हो गया हमारा। अरे क्यों कर दे भाई? लॉजिक तो समझिए आप, क्यों कर दे? हम नहीं करेंगे, क्यों कर दे बताइए? तो इस सवाल को हम समझते हैं। पहले देखिए सवाल आपसे पूछता कैसे है। पूछेगा 9 और, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा, 9 और 25 का मध्यानुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए। अब हम सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपात। हमने अभी पहले आपको बताया कि अनुपात में 2 संख्याएं चाहिए, समानुपात में 3, कम से कम 3 तो रहना चाहिए, 4 भी रहेगा चलेगा, 3 तो जरूर। 2 तो है, कह रहा है इसके बीचवा में कौन आएगा उसको आप बताइए, मध्यानुपात। चलिए हम मान लेते हैं कि इसके बीच में x आएगा, इसका मध्यानुपात क्या हो गया? x। यानी कि 9 के साथ भी इसका अनुपात बन रहा है 25 के साथ भी, तभी तो बीच में आएगा। मान लीजिए 9 है और ये 25 है, बीच में आ गया x, तो इसका जो अनुपात होगा और इन दोनों का जो अनुपात होगा वही से हमें काम करना है, उसी पे काम करेंगे। यानी कि 9 का जो x के साथ अनुपात होगा वही अनुपात x का होगा 25 के साथ। बात समझिए, मेरी बात समझिएगा। भाई कह रहा है कि इसका मध्यानुपात बताइए। 9 का अनुपात जो x के साथ है वही अनुपात होगा 25 का x के साथ, यानी कि 9/x बराबर x/25, क्योंकि x देखिए ऐसे इधर से 9/x, x/25 दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब इसको हल कर दीजिए, कैंची गुणा करिए, x का x में करेंगे तो x², इसका करेंगे तो 25 गुना 9। x का मान निकालना होगा तो अंडर रूट कर लीजिए। देखिए क्या हमारा यही आंसर नहीं आ गया जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, x² बराबर ab, क्या नहीं आ गया? तो फॉर्मूला क्यों याद करें? अरे बीच में रखना था, हमने बीच में रख दिया, हमारा काम हो गया। बस इसको हल कर दीजिए। इसको हल करेंगे, 5 × 5 = 25, 1 5 बाहर आएगा और 3 3 9 यानी कि 15। x का मान कितना आ गया? 15। देखिए 9 और 25 के बीच में ही 15 आता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। कहां दिक्कत हुई आप बताइए? जब भी आपसे मध्यानुपात पूछेगा आपको ऐसे ही करना है। चलिए एक सवाल और कर लीजिए। सवाल हमारा है 36 और 49 का मध्यानुपात बताइए। क्या बताइए? मध्यानुपात। हमने क्या बताया? चलिए मान लेते हैं 36 का अनुपात जो x के साथ है वही अनुपात है 49 के साथ, है ना? इन दोनों के बीच में आ गया। अब क्या करना है हमें? 36 का जो अनुपात है x के साथ वही है x का 49 के साथ। गलती मत करिएगा, 49/x नहीं, इधर से चलना है। 36 का x के साथ, x का 49 के साथ। बस अब हल कर दीजिए, कैंची गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x² और ये आ जाएगा 36 गुणे 49। x का मान निकालना होगा, अंडर रूट कर दीजिए 36 गुणे 49।
6 छक्के 36, 6 बार आ गया, और 7 सत्ते 49, 7 बार आ गया, यानी कि 42। x का मान कितना आ गया? 42। तो मध्यानुपात में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए ऐसे हम करेंगे सब सवालों को, एक तरफ से तरफ निपटाते चले जाएंगे, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। चलिए अब अगला सवाल हमारा है, बस सवाल को समझिए वो कहना क्या चाहता है। अब जब आप समझ लेंगे कि सवाल वाकई में हमसे यही पूछ रहा है या वो यही कहना चाहता है, तो आप आराम से अपना काम कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, मान लीजिए 12, 16 का 12, 16 का तीसरा अनुपात बताइए। तीसरा अनुपात बताइए। 12, 15 सवाल देख लेते हैं, किताब आपके पास रखे हैं, कहाँ है सवाल। इस टाइप के सवाल जो भी होंगे हम उस पर आपको चर्चा करेंगे। देखिए सवाल आपका है, हाँ तो देखिए 12 और 16 का आपको क्या निकालना है? तृतीय अनुपात निकालना है या तीसरा अनुपात निकालना है। ठीक है, 12 और 16 का आपको तीसरा अनुपात निकालना है। अच्छा बात को समझिएगा, जो तीसरा अनुपात आएगा, जो भी तीसरा अनुपात आएगा वो कहां होगा? हम मान देते हैं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा वाला यहीं कहीं आएगा। मान लेते हैं कि तीसरा वाला यहां आएगा, बस हमारा काम वही होगा, पहले का अनुपात दूसरे के साथ बराबर, इसका अनुपात इसके साथ, 16 का अनुपात x के साथ। हो गया? अरे तीसरा पूछा था तो तीसरा निकाल लेंगे, बस कैंची गुणा करिए। 12x बराबर 16 गुणे 16, x बराबर 16 गुणे 16 बटे 12, 4 चौके 16, 4 तियां 12, यानी कि 16 चौका 64 बटे 3। सही उत्तर क्या आएगा आपका? 64 बटे 3। कोई दिक्कत हो बताइए? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल हम चेंज कर देते हैं, एक और तीसरा या तृतीया कहता है। अब बुक के हिसाब देखिए सवाल आपको दिया है 12 और 30 का तृतीय अनुपात बताइए। देखिए किसका किसका? 12 और 30 का आपसे तृतीय अनुपात पूछा, तृतीय मतलब तीसरा। तो भैया पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमने x मान लिया। अब हमारा रूल क्या कहता है? पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। क्या करेंगे? कैंची गुणा करिए। 12x बराबर 30 गुना 30, x बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुना 30 बटे 12। अब देखिए समझिएगा, 6 से काटेंगे 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 15 दूना 30, 15 बचे 75। कितना आएगा? 75। यानी कि इसका तीसरा अनुपात कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने आपको मध्यानुपात बता दिया, हमने आपको तीसरा अनुपात निकाल। अब चलिए चौथा अनुपात देख लेते हैं, वो कैसे पूछता है। सवाल है आपके पास 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए कहा है 6, 5, 21 का आपको चतुर्था अनुपात निकालना है। ठीक है, चतुर्था अनुपाती आपको बताना है, या आप कह सकते हैं कि चौथा अनुपात। कोई बात नहीं, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा x मान लेते हैं। बस पहले का हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था? ये डबल ये बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ, जब 4 होंगे तब, जब 4 होंगे तब, बराबर अंदर वाले का अंदर वाले के साथ। हल कर दीजिए, x बराबर 5 गुना 21 बटे 6, यानी कि आपका आ जाएगा 2 तियां 3 दूना 6, 3 सते 21, 5 सते 35 बटे 2, यानी कि 17.5। आपका आंसर इसमें दिया हुआ है, कहा गया भाई 17.5। ठीक है, जो अनुपात आपसे कहेगा, चौथा कहेगा तो चौथा x मान लीजिए। मान लीजिए ऐसा इसी में कहा होता कि इसका प्रथमा अनुपात बताइए, प्रथमा कहा होता तो पहला x मान लेते,
फिर 6, फिर 5, फिर 21, फिर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। चाहे पहला अनुपात कहे, चाहे दूसरा कहे, चाहे तीसरा कहे, चाहे चौथा कहे और चाहे मध्या कहे, बस एक ही रूल को फॉलो करना है और सबके सब सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के करिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सवाल के अगले प्रकार पे डिस्कस करते हैं। जो सवाल है, देखिए सवाल दिया हुआ है, हम दो सवाल आपको यहां लिखेंगे और दोनों समझाएंगे। सवाल है एक्स वाई का संबंध है 4 संबंधी 5। एक्स वाई संबंध 4, देखिए 5x माइनस 3y 6x प्लस 3y। सवाल हमसे पूछा है 5x माइनस 3y और संबंधी 6x प्लस 3y, ये हमसे पूछा है, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, और अगला सवाल दिया हुआ है a संबंधी b बराबर 6 संबंधी 5, यदि a संबंधी b बराबर 6 संबंधी 5। सवाल क्या बोला है, सवाल बोल रहा है 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b का मान आपको निकालना है। 5a प्लस 3b संबंधी 5a माइनस 3b, इसका मान निकालना है। देखिए अच्छा, इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं ना, देखिए हम लोगों से गलती कहां हो जाती है उस पर हम जरा फोकस करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि x x है, x y, ठीक है, या a है। जैसे कहीं पर, जैसे मान लीजिए यहां रहा होता a स्क्वायर, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। अगर यहां रहा होता ए बी, तब भी रूल फॉलो नहीं होगा। रूल फॉलो तभी होगा जब सिंगल सिंगल ए रहे या ऐसे रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ए बी, इधर ए स्क्वायर, यानी कि डबल। देखिए इसमें दो ठो है, इसमें दो ठो, इसमें दो ठो, इसमें दो ठो। जब डबल डबल वाला रहेगा तो डबल वाला रूल फॉलो होगा, सिंगल सिंगल वाला रहेगा तो सिंगल वाला रूल फॉलो होगा। कहने का मतलब ये है कि ए तो ए ही रहे, जैसे ए और बी है तो ए बी, कहीं पर ए स्क्वायर नहीं है, कहीं पे ए इंटू बी नहीं है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सिंपल सिंपल घात एक ही होनी चाहिए। ठीक है, इन सवालों को हम कैसे करेंगे, सिंपल, बेहद सिंपल। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि आप निकालिए 5x माइनस 3y, इसका मतलब होता है बटे 6x प्लस 3y, यही मान हमको निकालना है। कुछ मत करिए, डायरेक्ट मान रखिए। 5x की जगह पे यहां से ले लीजिए, x की जगह पे 4 रखना है, 5 गुना 4, माइनस 3 की जगह पे क्या रखना है, मतलब y की जगह पे क्या रखना है 5। हल कर दीजिए, यहां भी 6 गुने 4 प्लस 3 गुना 5। देखिए 5 चौका 20, 3 पचे 15, माइनस 6 चौके 24 और 3 पचे 15। इसको घटा देंगे 5 आ जाएगा और 24 और 15 39। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 5/39। ठीक है, क्या करना है आपको, x का मान उठा के सीधा इसमें रख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए हमने वही किया, यहां से x 4 आ रहा था तो 5x जगह पे 5 गुणे 4, फिर y की वैल्यू 5, फिर यहाँ पे 6x है तो 6 गुणे 4, 3y है तो 3 गुणे 5, हल कर दिया हमने। 5 चौके 20, 3 पचे 15, 6 चौके 24, 3 पचे 15, 20 में से 15 घटा दीजिए 5 और 24 में 15 जोड़ दीजिए 39। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 39। ये हल कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b, ये निकालना है। 5a, a की जगह पे क्या रखेंगे 6, प्लस 3b, b की जगह पे क्या रखेंगे 5, फिर इधर 5a, a की जगह पे 6 माइनस 3b, b की जगह पे 5, 5 छक्के 30 प्लस 3 पचे 15, 5 छक्के 30 माइनस 3 पचे 15, 30 और 15 कितना हो गया 45, 30 में से 15 गया 15, 15 से काट देंगे तो 15 3 45। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछता है, आपको कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सिंपली अपना सवाल लगा के निकल जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, और कुछ सवाल होगा तो आपके लिए हम देखते हैं। ऐसे सवालों को हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और कोई इनका तरीका नहीं हल करने का।
ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा लाभ भी रहेगा। ठीक है, देखिए। अच्छा देखिए, एक सवाल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कह रहा है कि x/3 y/4 लिख रहा है x/3 बराबर y/4 है, तो आपको मान निकालना है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई अनुपाते 2x माइनस वाई, ये मान आपको निकालना है। अब आप कहेंगे तो मामला फंस गया, अब हम कैसे करें? अरे कुछ नहीं फंसा है भाई, कैंची गुणा आप करिए, x वाले को x तरफ, y वाले को, देखिए y यहाँ है, इसको यहाँ फेंक दीजिए उठा के, और इसको उठा के यहाँ फेंक दीजिए। देखिए x/y बराबर 3/4 आ गया। अब तो अपना काम कर ही लेंगे, x जगह पे 3 रखना है, y जगह 4 रखना है। यहाँ रखिए 2 गुना 3 प्लस 4 बटे 2 गुना 3 माइनस 4, 2 3 6 6 4 10, 2 3 6, 6 में से 4 गया 2, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं, और आपको ऐसे ही इस टाइप के सवालों को करना है, या ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ताकि जब भी सवाल आप सॉल्व करें तो आपको समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो कुछ सवाल हैं, ये है जोड़ और घटाव पे आधारित सवाल, हम यहाँ पढ़ते जाएंगे, सवाल आपको लगा देंगे हम, आप देख लीजिएगा। चलिए समझते हैं। पहला सवाल लिख रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 संबंधित 7 हो जाए। सवाल देखिए सिंपल लिखा है, कह रहा है कि 17:19 मतलब 17/19, कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक पद, प्रत्येक पद मतलब इहू में से इहू में से क्या घटाएं कि अनुपात 5 संबंधित 7 हो जाए। यही ना बोला है। देखिए प्रत्येक पद बोला है ना, तो इसमें से भी हमें घटाना पड़ेगा। इसमें से हमने मान लिया कि हमने जब x घटाया तो अनुपात हो गया 5 संबंधित 7। नहीं समझ में आया? समझिए, देखिए कह रहा है कि अनुपात है 17:19, यानी कि 17/19 हमारे पास सवाल है। कह रहा है दोनों पद में से, प्रत्येक मतलब दोनों पद में से क्या घटाएं। हमने मान लिया x घटाएं, जैसे ही हमने x घटाया अनुपात क्या हो गया 5 संबंधित 7। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैंची गुणा करेंगे 7 का इसमें करेंगे तो 17 सत्ते कितना होता है 119, माइनस 7x बराबर 19 × 5 = 95 माइनस 5x, x वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, 119 है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 5x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 7x। 19 95 में घटा दीजिए तो आपका आएगा ये 4, और ये आपका 5 24 बराबर -5 और +7 में से 2x आएगा, और 2 से इसको भाग कर दीजिए तो x बराबर कितना आएगा 12। यानी कि इस अनुपात में जब हम 12 घटा देंगे तो हमारा अनुपात कितना आएगा 5 और 7 का। चेक करना है, कर लीजिए। 17 में से 12 घटाएंगे 5, 19 में से 12 घटाएंगे 7, आ गया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जब पूछेगा कितना जोड़ दें कितना घटा दें, तो सिंपली आपको लिख के कर देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और सवाल देखना है, देख लेते हैं। चलिए सवाल क्या बोल रहा है हमसे समझते हैं। अगला सवाल समझिए क्या बोल रहा है। अच्छा, कह रहा है कि 3 संबंधे 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। फिर वही सवाल बोला, कह रहा है कि 3:5 में क्या हम जोड़ दें कि अनुपात कितना हो जाए 2 संबंधे 3 हो जाए। क्या हो जाए 2 संबंधे 3। तो हमने मान लिया, हमने क्या जोड़ा x, इधर भी और इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे कैंची गुणा, 3 का गुणा 3 में 9 प्लस 3 का गुणा x में 3x बराबर 2 का गुणा 5 में 10 प्लस 2 का गुणा x में 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ, x को एक तरफ। देखिए ये 9 है, इसको लेके जाइए इधर, ये इसको इधर, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 10 माइनस 9। 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x आएगा, और इधर 1 को लिखते नहीं है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी 1।
x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 चेक करना है, कर लीजिए। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में जोड़ेंगे 6, इसको देखिए 4 6 आ गया, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, देखिए आ गया नहीं है अनुपात। ठीक है, तो सवाल आपसे जैसे पूछेगा जोड़ दें घटा दें, सिंपल आपको इसे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हम आपको 2 2 3 3 करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समस्या ना आए। ठीक है, एक और सवाल समझ लीजिए। हाँ, सवाल लिखा है दो राशियों में अनुपात 2 संबंधित 3 का है। ओके, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3 संबंधित 5 का अनुपात हो जाएगा, छोटी राशि बताइए। अब देखिए आपको कैसे कंफ्यूज किया है। ठीक है, छोटी राशि बताइए। कह रहा है कि 2 संख्याओं में अनुपात किसका है, 2 और 3 का है। देखिए अनुपात कह रहा है कि 2 और 3 का है। अभी कह रहा है कि इनमें से अगर हम 5 घटा देते हैं, अगर 5 घटा देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 3:5 का। ठीक है, अब कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। अब तो गड़बड़ हो गया, यहां से क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा कि जैसे जो घटाना है उसका मान दे दिया या जो जोड़ना है उसका मान दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो पहला अनुपात दिया था 2:3, इसी को मान लीजिए 2x और 3x, बस देखिए 2x और 3x। अब हमें सिंपल कर देना है, कैंची उड़ा करिए, 5 दूना 10x माइनस 5 पचे 25, 3 तियां 9x माइनस 3 पचे 15, इसको इधर लेके आइए, 10x माइनस 9x, 15 प्लस 25, कितना हो गया, x बराबर 40। कितना आंसर आया, x बराबर 40। हमसे पूछा था छोटी संख्या, ये बताइए 2x और 3x में छोटा कौन होगा, 2x। तो 2 गुना या 2x बराबर 2 गुना 40, आंसर क्या आएगा हमारा, 80। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछता है, थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या था भाई, 2:3 है। एक सेकेंड, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्योंकि इसमें आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है, रुकिए जरा देखते हैं। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 3 तियां 9, 3 पचे 15। ठीक है, ओ हाँ यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, जब 10 आ जाएगा तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुना 10 बराबर 20। ठीक है, वो मिस्टेक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सवाल लगा लेंगे। जब भी आपसे कहेगा कि 8:15 था, बाद में 10:8 हो गया, तो जो घटाया गया था 6 है, तो 6 घटाए, अब तो दे ही दिया 6 घटाया गया है, तो पहले अनुपात को मान लेंगे 8x और 10x, फिर घटा देंगे, फिर इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 3 4 सवाल आपको बता दे रहे हैं ताकि आपकी समझ इस चैप्टर में मजबूत हो जाए और आप इसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हमने आपको इसमें 3 सवाल आपको करा दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ सवालों के और टाइप हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सवाल अगला हमारा है, लिखा है, मजेदार सवाल है, लिखा है 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा 3 संख्या है, 10 है, 15 है और 24 है। जब इसको हमने जोड़ा हमारे पास कितना आया, 98 आया। बड़ी संख्या बतानी है, कोई बात नहीं, 10, 15, 24 अगर हम जोड़ेंगे तो 25, 49, हमारे हिसाब से 49 आ रहा है और रूप अगला कह रहा है 98। हमारे हिसाब से 49 आ रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है 98 है। हमने कहा ठीक है, रुको बताते हैं तुम्हें हम। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, आप यहां से निकाल लीजिए, 98/49 कितना हो जाएगा, 2। हमारा 1 उसके 2 के बराबर है। अब पूछा है कि सबसे छोटी बताइए, तो यहां सबसे छोटी कौन है, आप कहेंगे 10। हमारा 1 2 के बराबर है, तो हमारा 10 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 गुना 10 यानी कि 20 के बराबर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 20। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 20। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 20। ठीक है, अच्छा अगर यही मान लीजिए पूछा होता सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब आप क्या करते। अच्छा बड़ी ही पूछा है, ठीक है, सबसे बड़ी पूछा होता तो भाई बड़ी 24 है, 1 बराबर 2 है, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना कितना
बताइए, 1 बराबर 2 था तो 24 गुना 2 48। बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 48। ठीक है, बड़ी पूछा तो ध्यान नहीं दिए हम। क्लियर? तो आपसे जब भी पूछेगा इस टाइप सवाल बस खटाखट जोड़ निकाल दिए। एक्स फैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप एक्स मानेंगे फिर निकालेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सवाल हमारा बगैर एक्स के हो जाएगा हम एक्स मानेंगे भी नहीं, ऐसे ही काम कर लेंगे अपना। ठीक है, अगला सवाल। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? समझिएगा, कह रहा है कि 400 लोग थे। अब इस 400 में 5 और 3 का अनुपात है, 5 और 3 का अनुपात है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं तो टोटल बच्चे कितने हैं? 8। 8 होंगे ना। लेकिन सवाल कह रहा 8 नहीं है बबुआ, 400 हैं। 8 बराबर 400, कोई बात नहीं। 1 बराबर 8 पंजे 46, 1 बराबर कितना? 50। लड़के कितने हैं? लड़के हैं 5, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 50 बराबर 250 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं? 3, तो 3 गुना 50, क्योंकि 1 का मान 50 है। लड़कियां कितनी हैं? 150, तो 150 गर्ल्स हैं और 250 बॉयज हैं। लेकिन आगे खुरपेच लगा दिया। क्या लगा दिया? बोला 50 लड़की और आ गई, तो लड़कियां 50 ठो और इसमें एडमिशन करा ली, तो अब लड़कियां कितनी हो गई? 200। 200 गर्ल्स हो गई। बॉयज कितने हैं? 250। गर्ल्स कितनी है? 200। क्या पूछा है? पूछ रहा है कि अब बताइए लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो लड़के कितने हैं? 250। लड़कियां कितनी हैं? 200। 0 से 0 कैंसिल, 5 पचे 25, 5 का 20। नया अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4। तो बताइए इसमें हमने नया क्या किया? कुछ नया किया हमने? जैसे सवाल पूछा था वैसे हमने फॉलो अप कर लिया। कहा था 400 बच्चे हैं, ओके, जिसमें से 5:3 का है, कोई बात नहीं। अच्छा 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? 8। हमारे हिसाब से 8 होंगे, लेकिन सवाल के हिसाब से 400, तो हमारे हिसाब से 1 का मान 50 के बराबर है। 1 का मान 50 के बराबर। बॉयज कितने हैं? 5, तो बॉयज हो जाएंगे 5 गुणे 50 250। वैसे ही गर्ल्स कितनी है? 3, तो 3 गुणे 50 150। अब सवाल बोला है कि 50 बच्चियां और आ गई, तो 150 में 50 जोड़ दीजिए 200। अब बच्चियां हैं 200, बच्चे हैं 250, अनुपात पूछा है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अनुपात समानुपात में कुछ नहीं होता, पड़ाक से आप लगा लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आप आराम से कर लेंगे। चलिए आगे सवाल है, समझते हैं क्या दिख रहा है भाई। आ गया। देखिए अगला सवाल है, इसको समझते हैं। टाइम भी हो रहा है आपका, देखते हैं। चलिए वीडियो बड़ी होती जा रही है, लेकिन 1-2 सवाल में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अपनी ये क्लास ओवर कर देंगे। हाँ देखिए लिखा है, 2 संख्याओं में 3 2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, छोटी संख्या बताइए। देखिए सवाल दिया है, 2 संख्याओं में अनुपात जो है वो 3 और 2 का है, इनका योग, योग मतलब जोड़, 3 और 2 को जोड़ने पे कितना है? 150। हमारे हिसाब से तो 5 आया, 5 बराबर 150। 1 बराबर क्या होगा? 150 बटे 5 कर देंगे 30, 1 बराबर 30 होगा। लेकिन सवाल कहा है कि इसमें जो छोटी संख्या है वो बताइए। छोटी संख्या 2 है, अगर 1 बराबर 30 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुने 2 60। ठीक है, क्या हो जाएगा? 60। क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अनुपात एवं समानुपात संबंधित क्लास, जिसमें हम लोगों ने 4-5 टाइप के क्वेश्चन को हमने 15-20 क्वेश्चन के माध्यम से अभ्यास किया। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और इससे संबंधित अगले प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।